नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर दरभंगा नगर निगम के चौमुखी विकास के लिए आज मैं नामांकन की हूँ। जनता की जो भी समस्या आएगी, जो समस्या वर्षों से लंबित है, जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, उस समस्या के लिए मैं तत्पर ही नहीं रहूंगी। मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा ये कर दूंगी विकास के। जो भी जितना भी शक्ति लगाना पड़ेगा, जो भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगी। बस काम करने के लिए आई हूँ, काम कर रही हूँ और काम करते रहूंगी। नगर का विकास जब होता है तो दिखता है। आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ जितने भी फौलादी साथी आज नामांकन में आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आकर के 8 घंटा कड़क धूप में उन्होंने आज 4 दिन से मेहनत करके और यहाँ तक ला करके उन्होंने अभी तक वो खड़े हैं, बगैर भोजन और बगैर पानी का खड़े हैं। अब आप लोगों के सामने में निकले हैं, आप चौथी स्तंभ हैं। आपसे भी हमारी अपेक्षा है कि निश्चित तौर पर जस्टिस करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है। समस्या है, नाली की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, ये सब समस्या को दूर करना है। कितने वार्ड से नामांकन किया? 42। क्या नाम हुआ? जूली कुमार वार्ड से खड़े हुए हैं और हम वर्तमान में जो है तो अभी वर्तमान पार्षद भी हैं। और प्राथमिकता क्या है? समाज सेवा है ना। और निरंतर जो है सो 2017 में हम समाज के आशीर्वाद से चुन के आए थे और फिर जो है सो समाज से यही है कि फिर आशीर्वाद मिले तो हम पुनः फिर 2022 में हम नहीं है तो समाज को सेवा पहले से भी कर पार्षद रूप में हम फिर पुनः जनता अपने वार्ड की पूरा सेवा करना, पूरी उसकी सुरक्षा। क्या नाम हुआ आपका? सतनुर पासवान। और कैंडिडेट का नाम? किरण देवी। वार्ड नंबर 15 पद पर है हम। किस प्रत्याशी क्या पद है? वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद जी। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जितना गंदगी है उसको दूर करवाना है। क्या नाम हुआ? विजय कुमार मंडल। वार्ड नंबर? प्रमोद कुमार पासवान। क्या प्राथमिकता रहेगी कार्य की सर? प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमसे बन सकेगा, जितना भी कार्य है, जिस पद के लिए हम मतलब चुने गए हैं, उस पद का गरिमा करके अच्छा से जो है उसको किस तरह का कार्य? जैसे पर्चा भरी है, हम दोनों मिल के वार्ड नंबर 3 की जनता के विकास के लिए सदैव तत्पर प्रयासरत रहेंगे। उनकी जो भी जन समस्या है उनको हम पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। हम उसको प्रणाम करते हैं वार्ड नंबर 3 की जनता को। अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। मनीष कुमार खट्टी उसको करना है। क्या काम बच गया है? काम बच गया है, कुछ रोडें बच गई हैं, कुछ नाला बच गई हैं। काम तो लगभग हो गया था, लेकिन 2 साल कोरोना में ही बहुत सा काम डिस्टर्ब हुआ है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि जो हमने काम किया है, जो काम आधा अधूरा पर छूटा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए एक बार और सेवा का मौका दिया जाए। क्या नाम हुआ? राजू पासवान। कितने वार्ड से किया? वार्ड पार्षद के लिए किए हैं। कौन सा वार्ड से किए? वार्ड नंबर 9 से। क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या कार्य करेंगे? जीतेंगे तो क्या सब करेंगे? देखिए, हमारे सबसे प्रथम है कि हम शहर से भी सटे हुए 3 वार्ड है, 8, 9 और 23, हम 9 से नामांकन दाखिल किए हैं। जैसे बुझा रहा है कि हम लोग टाउन का है ही नहीं, हमको एक अलग ढंग से रखा जाता है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और से नजदीक में जोड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? राकेश पासवान। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 9 से। वार्ड से आप खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 2 से खड़े हैं, सुंदरपुर बेला शंकर। और घर घर विकास करना है, जो भी वहाँ परेशानियाँ हैं सबको सही करना है। क्या पूर्व में भी आप किसी पद पे आश्रित थे? पहली बार आए? पहली बार। क्या नाम हुआ? सरस्वती सक्सेन। और किस वार्ड से आप खड़े हुए हैं? हम संतोष कुमार सिंह मेरा नाम हुआ
हम वार्ड नंबर 37 से खड़ा हुए हैं। सबसे मुख्य मुद्दा मेरा रहेगा विकास। मेरे वार्ड में विकास की थोड़ा कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। तो ऐसा किरण देवी नाम है। आप ही बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता होगी आपके कार्य की? हमारी प्राथमिकता होगी जनता अपने वार्ड की पूरा सेवा करना, पूरी उसकी सुरक्षा। वाहिद अली, किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 36 वार्ड से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता मेरी होगी वार्ड का जो है सो जो सफाई है, जो भी विकास वार्ड का जो है सो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। 35 वार्ड से। क्या एजेंडा रहेगा, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव मुद्दा यही रहेगा, जो नाला उला जो गंदा रहता है सबको साफ करवाना है। नदी गंदा है वार्ड 35 में, स्नान करने का अथी नहीं है, उसमें सबको साफ सुथरा करवाएंगे। आपका जो क्षेत्र है वो नाम हुआ? पवन कुमार मंडल, राम बाबू। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास की ओर। सबसे बड़ा समस्या आपके वार्ड में क्या है? लेकिन हम दरभंगा को डिजिटल दरभंगा देखना चाहते हैं, दरभंगा का विकास देखना चाहते हैं। मेरा एक सपना रहा है, ये जो दरभंगा है ये जितना पिछड़ा है इसको आगे से आगे हम बढ़ाएं, स्वच्छ दरभंगा बने, स्वस्थ दरभंगा बने। जो भी नाला का काम है, जो भी पानी का मसविरा है, लोगों को जल जमाव लगा रहता है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। हम नगर निगम तक पहुँचे ताकि जनता के सहयोग से पहुँचे और हम इन सारी चीज़ों को उद्देश्य लेके आए हैं। वार्ड नंबर 14 से हूँ और पार्षद पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी तो प्राथमिकता बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो वार्ड में बहुत तरह की कमियां हैं। नाला हो गया, साफ सफाई हो गई, सार्वजनिक शौचालय, महिलाओं को लेकर के सुरक्षा, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो वहाँ भी साफ सफाई की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं होती है। लड़कियों बॉयज़ जो होते हैं उनके शौचालय की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसी, और जो पुरानी दिक्कतें हैं उससे और नई दिक्कतें भी हैं। जिस तरह की हम और भी कई मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, अगर जनता हमारे सपोर्ट में हमारे साथ होती है तो। क्या नाम हुआ? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नगमा परवीन है। कितने वार्ड से नामांकन किए हैं? जी, मैं 14 हूँ, वार्ड नंबर 14 से। सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर मैंने काम किया और मैंने जितना भी काम किया हूँ विकास का, जो देखने विजन है, जो वार्ड नंबर 27 में क्या काम हुआ है, एक ही गली एक ही नाला को मैंने छोड़ने का काम नहीं किया। थोड़ा बहुत काम है, गली गली लाइट लगाया, राम टोला, पासवान टोला, सहारा गली में और स्कूल जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया था उस सब को मैंने पूरा किया। और हमारे क्षेत्र अभी नो वाटर लॉगिंग एरिया के तौर पर मैंने घोषित कर दिया हूँ। किसी भी मुद्दा आया है मैंने जनता के प्राथमिकता के आधार पर काम किया हूँ और करता रहूँगा। अभी मैं अपने भतीजा बेटा कहिए, मैं उनको उम्मीदवारी दिया हूँ और मैं दावा करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि वार्ड का जनता मेरे साथ है और मैं खरा उतरा हूँ, इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्या नाम हुआ? विनोद मंडल, पूर्व पार्षद। और कैंडिडेट का नाम? राहुल कुमार। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता जो वार्ड का विकास करते हुए अभी जो नल की समस्याएं हैं, हर घर नल जल पहुंचाना है, सबसे बड़ी बात है। क्या नाम हुआ? रवि रोहन नाम है मेरा। पहली वार्ड नंबर? नहीं, इसे पहली बार तो मेरा, इससे पहले मेरे पिताजी थे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से कि विकास के लिए वोट करें, जो काम करने वाले उनको देखें, बकावे में ना आए, बस यही है। जनता के लिए आप क्या किया है अभी तक? जनता के लिए जो भी है, समरसेबुल है, रोड है, आवास योजना है, पेंशन चल रहा है, मेरा हर काम चल रहा है। मैं आता हूँ तो मेरे पिताजी से पूर्व में पार्षद है। कैंडिडेट आप? मैं डिप्टी मेयर की उम्मीद, मैंने अपना नॉमिनेशन किया है। मेरी बस यही लक्ष्य है, एक उम्मीद, एक नई सोच लेकर के मैंने ये पर्चा दाखिल किया है, नॉमिनेशन किया है कि जब महिला उम्मीदवारी है तो हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए। अपना जैसे वो घर संवारती है उसी तरीके से अपना नगर निगम को भी वो संवार सकती है, बेहतर बना सकती है, क्योंकि वो मिथिला की बेटी है, मिथिला की बहू है। ये हर एक महिला को
ग्राउंड पे आ करके एक संघर्ष करना चाहिए और अपने घर के साथ साथ अपनी बाहरी खूबसूरती को भी मेहनत करना चाहिए। बस यही सोच लेकर के मैंने नगर निगम के लिए, डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन किया है। और दूसरा, नगर निगम हमारा किस तरीके का है ये आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। जिधर देखिए पानी, जल जमाव, नाला, गंदगी, हमारा पोखर सब कैसा हो गया है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं है। बहुत सारी शौचालय का प्रॉब्लम है, ऐसे शौचालय होने चाहिए हर जगह। शौचालय